अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरीबा एंड आई एम फ्रॉम विबियास कंसल्टेंट। आज की इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की वीडियो की हम पार्ट 6 के साथ लेकर आए हैं एक वीडियो जिसमें हम आज बताएंगे ट्रेडिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जहां पर मतलब कि एंट्री किस तरह कहाँ लेनी है, टारगेट कहाँ रखना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और ट्रेड के एग्जिट कब करना है। इसके साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन के बगैर अच्छी स्ट्रेटजी भी प्रॉपरली काम नहीं करती। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चार्ट दिया गया है, हम चार्ट के थ्रू इसे समझते हैं। पहला चार्ट हमारे पास दिया गया है एंट्री का। इस चार्ट में हम देखें तो प्राइस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के करीब आकर 2 मरतबा रुक रही है, जैसे ही जिससे डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। नीचे आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस भी शो कर रहा है, यानी प्राइस वीक है लेकिन सेलिंग मोमेंटम कम हो रहा है। सपोर्ट डबल बॉटम और बुलिश डाइवर्जेंस मिलकर बाय एंट्री का सेटअप बना रहे हैं। एंट्री बुलिश कैंडल कंफर्मेशन या नियर बाय रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद लेनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम नीचे आके देखें तो टारगेट और एग्जिट। प्रीवियस जो हमने देखी एंट्री का चार्ट, इसके बाद प्राइस ऊपर, जैसे प्रीवियस बाय एंट्री थी, बाय एंट्री के बाद प्राइस ऊपर अपर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के करीब पहुंच गई है। इस एरिया पर आरएसआई बेयरिश डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है, यानी प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन बाइंग मोमेंटम कमज़ोर हो रहा है। प्राइस ने अपवर्ड ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी है। रेजिस्टेंस, बेयरिश डाइवर्जेंस और ट्रेंड लाइन ब्रेक मिलकर प्रॉफिट बुक करने और एग्जिट का सिग्नल देते हैं। इसमें ये आपको शो भी कर रहा है कि किस तरह ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने का सिग्नल दे रहे हैं या क्या किस तरह आ रहा है। ठीक है, इसके बाद नीचे आके देखें तो हमारे पास है एंट्री। एंट्री में हम देखें तो प्राइस डिक्लाइन के बाद हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को, जैसे सपोर्ट के करीब स्टेबल हो रही है। आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस बता रही है कि सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है। इसमें देखें आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस किस तरह से बता रही है, तो ये क्या बता रही है हमें कि सेलिंग प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। जब प्राइस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करे और बुलिश कैंडल दे तो यहाँ बाय एंट्री कंसिडर की जा सकती है। स्टॉप लॉस सपोर्ट जोन के नीचे होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं टारगेट एग्जिट। तो इसमें जो बाय एंट्री का टारगेट जो है वो प्रीवियस कंसोलिडेट जोन पर रखा गया है। ये वो एरिया है जहां प्राइस पहले कुछ वक्त रुकी थी, इसलिए फ्यूचर में ये रेजिस्टेंस बन चुका। ठीक है, प्राइस टारगेट जोन तक पहुंच जाए तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब टारगेट जोन पर प्राइस पहुंचेगी तो ही प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और बेयरिश कैंडल या रिजेक्शन मिलने पर एग्जिट का सिग्नल और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, ये चार्ट हमें ये बता रहा है। इसके बाद हमारे पास नीचे चार्ट दिया गया है एंट्री का। ये जो है ना वो सेल एंट्री है। ऊपर क्या थी, बाय एंट्री थी, ये क्या है, सेल एंट्री है। इस चार्ट में जो है ना प्राइस ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है और रेड जो है डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इसमें आप देख रहे हैं लाइन शो कर रही है, ये किसका, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इसमें जो पर्पल हॉरिजॉन्टल जोन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। इसी जगह आरएसआई बेयरिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, यानी अपवर्ड मोमेंटम कमज़ोर है। ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस जोन और बेयरिश डाइवर्जेंस मिलकर सेल एंट्री या एग्जिस्टिंग बाय ट्रेड से एग्जिट का सिग्नल देते हैं। इसके बाद नीचे हमारे पास टारगेट एग्जिट, या ये कौन सा टारगेट एग्जिट है, ये जो है वो सेल का टारगेट और एग्जिट है। ऊपर था बाय का, अब हम सेल का पढ़ रहे हैं। सेल ट्रेड का टारगेट जो है नीचे वाला नियरेस्ट सपोर्ट रखा गया है। चार्ट में हम देखें तो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन टारगेट को शो कर रही है, क्योंकि प्राइस पहले इस लेवल के करीब रुकी थी। जब प्राइस सपोर्ट के पास आए तो जो है वो शॉर्ट ट्रेड का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सपोर्ट पर बायर्स दोबारा एक्टिव हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा ग्रीड नहीं करनी चाहिए। इसके बाद नीचे आके देखें तो हमारे पास जो इसके बाद का चार्ट है वो क्या है, एग्जिट का चार्ट है। इसमें एग्जिट के चार्ट में जो है स्ट्रॉन्ग रैली के बाद प्राइस ने लगभग एक ही रेजिस्टेंस पर 2 हाइस बनाए हैं। अच्छा, इसमें हम देखें किस तरह से ये बता रहा है, जो इससे 2 हाइस बनाए, जैसे कि हम देखें तो डबल, जिसे हम क्या कहते हैं, डबल टॉप। आप ये देख सकते हैं ये कैंडल्स आ रही हैं, 2 हाई इसने बताए हैं। जो डबल टॉप का आपको निशान ये शो कर रहा है एरो के ज़रिए कि ये कितनी बार, 2 बार हाई हुई है, यानी इसने डबल हाई किया है, तो ये डबल टॉप का सिग्नल दे रही है। आरएसआई बेयरिश डाइवर्जेंस भी शो कर रही है कि बाइंग मोमेंटम जो है वीक हो रहा है। डबल टॉप और बेयरिश डाइवर्जेंस एक साथ मिले तो प्रॉफिट क्या है, प्रोटेक्ट करना चाहिए।
पैटर्न की नेकलाइन नीचे ब्रेक हो तो एग्जिट सिग्नल कंफर्म हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का जो है ना, अगर हम इसको देखें तो स्टॉप लॉस का मकसद जो है वो ट्रेड में होने वाले लॉस को लिमिटेड रखना है। ये हमारे कैपिटल का सिक्योरिटी गार्ड होता है। और सिंपल स्टॉप लॉस एक फिक्स टेक्निकल लेवल पर रहता है, जबकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रॉफिट के साथ मूव होता है। इंट्राडे में दो जेन्युइन स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएं तो ट्रेडिंग जो है बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, ताकि रिवेंज ट्रेडिंग और बड़े लॉस से बचा जा सके। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है स्टॉप लॉस है, ये किसका है? ये बाय ट्रेड का स्टॉप लॉस का आपके पास चार्ट दिया गया है। अच्छा, इसको हम देखते हैं तो इसमें जो है ना पर्पल एरिया, ये आपको दिख रहा होगा, पर्पल एरिया बना हुआ है, ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट जोन है। कैसे? इसमें बाय ट्रेड का जो है ना सपोर्ट लॉस जो है सपोर्ट के अंदर नहीं है, ठीक है, बल्कि उसके नीचे रखा गया है। आप ये देखें, स्टॉप लॉस कहाँ आ रहा है? इसके नीचे आ रही है, आपको लाइन बताई गई है ना, लाइन के ज़रिए शो किया गया। तो ये स्टॉप लॉस क्या आ रहा है? इसके ऊपर नहीं है, इसके क्या है? नीचे रखा गया है, या इसके अंदर भी नहीं है, इसके नीचे रखा गया। अगर प्राइस सपोर्ट जोन को प्रॉपर्ली ब्रेक कर दे तो इसका मतलब है कि बुलिश सेटअप फेल हो गया। स्टॉप लॉस रैंडम जगह के बजाय चार्ट के जेन्युइन सपोर्ट के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नीचे आता है जो है वो नियरेस्ट स्टॉप लॉस का एक और हमारे पास चार्ट दिया गया है। ये क्या है? ये नियरेस्ट सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस है। ठीक है, हम देखते हैं किस तरह से हम इस पे देखते हैं क्या बताया गया है। इस चार्ट में जो है ना पुराना मेजर लो करंट प्राइस से बहुत दूर है। अगर स्टॉप लॉस उस पुराने लो के नीचे रखा जाए तो पॉसिबल लॉस अननेसेसरी बड़ा हो सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस नियरेस्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन के जस्ट नीचे रखा गया है। स्टॉप लॉस ना बहुत टाइट होना चाहिए और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा दूर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ रहा है, इसमें ये लाइन के साथ आपको शो भी कर रहा है कि ये किस तरह से जो लो है वो करीब है या क्या है। स्टॉप लॉस इससे पर्पल लाइन से करीब आ रहा है, ऊपर हमने देखा था पर्पल लाइन से दूर जा रहा था, और ये क्या है? इससे थोड़ा करीब आ रहा है। इसके बाद हम देखें तो स्टॉप लॉस एक और है, ये क्या है? ये सेल ट्रेड का स्टॉप लॉस है। ठीक है, सेलिंग ट्रेड का स्टॉप लॉस है। इसमें प्राइस जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के नीचे मूव कर रही है, ये डाउनवर्ड जा रही है। यहाँ लाइन के ज़रिए भी आपको शो कर रहा है कि किस तरह ये डाउनवर्ड जा रही है। सेल ट्रेड का जो है जेन्युइन स्टॉप लॉस डाउन ट्रेंड लाइन और रीसेंट हाई के ऊपर रखा गया है। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन और रीसेंट हाई दोनों के ऊपर चली जाए तो बेयरिश सेटअप इनवैलिड हो सकता है। बाय ट्रेड में स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे और सेल ट्रेड में रेजिस्टेंस या रीसेंट हाई के ऊपर होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो अगला चार्ट दिया गया है वो भी स्टॉप लॉस का है। स्टॉप लॉस कौन सा है? ये ट्रेंड लाइन बेस्ड स्टॉप लॉस है। ठीक है, इसमें हमें क्या बताया गया है? अब हम चार्ट में देखते हैं कि चार्ट हमें क्या बता रहा है। इस चार्ट में जो क्लियर रीसेंट हाई अवेलेबल नहीं है, इसलिए ट्रेंड लाइन को स्टॉप लॉस रेफरेंस बनाया गया है। प्राइस राइजिंग ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करके बेयरिश सिग्नल दे रही है। अगर प्राइस दोबारा ट्रेंड लाइन के ऊपर आए और 15 मिनट कैंडल क्लोज कर दे तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। नीचे ग्रीन लाइंस जो हैं वो डिफरेंट टारगेट लेवल्स को शो कर रही हैं। आप देख रहे हैं कितने ये डिफरेंट टारगेट लेवल्स दिए गए हैं। इसके बाद हम नीचे देखें तो हमारे पास जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का चार्ट दिया गया है, इसमें क्या है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हमारे पास जो ये दे रहा है, क्या दे रहा है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब पहले हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब ये बता रहा है। इसका मतलब है कि ट्रेड जो है प्रॉफिट में जाने के बाद स्टॉप लॉस को मूव करके प्रॉफिट प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, इसके बाद जो चार्ट में ना प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को ब्रेक किया है जो बाद में रेजिस्टेंस बन सकता है। शॉर्ट ट्रेड में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ब्रोकन सपोर्ट के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। इसी तरह मार्केट रिवर्स होने पर अवेलेबल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सिक्योर हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको ये भी लाइंस के थ्रू शो कर रहा है कि कहाँ पर इसका टारगेट आ रहा है, कहाँ पर ये ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का दिया गया है कि अगर है ना ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ब्रेक होगा तो ये किस तरह से होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ हमने देखी थी
क्या है वो है साइकोलॉजी पार्ट 2। साइकोलॉजी पार्ट 2 के ऊपर हम आते हैं कि क्या है इसमें। जैसे कि इसको अगर हम देखें तो जैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो दूसरा पार्ट है ना, हम पहले की वीडियोस में हम देख चुके थे। अब ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ये दूसरा पार्ट है जहाँ फोकस इमोशंस और फोकस किस पर होगा, इमोशंस और डिसिप्लिन पर होगा। जैसे कि इसमें पहली चीज़ कुछ लाइंस दी गई हैं, हम इसको समझते हैं कि इसमें क्या बता रही हैं। पहली चीज़ में है हाउ कैन यू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए नॉलेज के साथ साथ जो है ना डिसिप्लिन, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पे है व्हाई डू यू कम टू मार्केट, यानी मार्केट में आने का मकसद क्या, क्यों आए हैं हम। तो मार्केट में आने का मकसद जो है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। ट्रेडिंग एक्साइटमेंट नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन्ड बिजनेस है। ठीक है, ये चीज़ हमें माइंड में रखनी चाहिए। इसके बाद नीचे थर्ड पे हमें क्या बता रहा है कि जब क्लियर सेटअप ना मिले तो ट्रेड ना लेना भी प्रॉफिटेबल डिसीजन है, क्योंकि इससे कैपिटल बचती है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पे हमें बता रहा है कि सिर्फ ज़्यादा कैपिटल से सक्सेस नहीं मिलती है, अच्छी स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंट प्रोसेस ट्रेडर को सक्सेसफुल बना सकता है। ठीक है, इसके बाद और नीचे हम देखें कि आगे क्या बता रहा है। तो आगे हमें ये बता रहा है कि ट्रेड के दौरान प्रॉफिट और लॉस के अमाउंट बार बार ना देखें, डिसीजन सिर्फ चार्ट और अपने रूल्स के मुताबिक करें। ठीक, इसके बाद छठी चीज़ इसमें ये बता रहा है कि ट्रेड जो है हमेशा काम और पॉजिटिव मूड में करें, यानी स्ट्रेस, गुस्सा या एक्साइटमेंट में ना ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे हम एक्साइटमेंट में या स्ट्रेस में हम कर लें तो ये प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं होती, बिजनेस के रूल में ये नहीं है। इसके बाद नीचे एंड टारगेट जो है ना, हमारी फाइनल मंजिल जो है ना, सिर्फ एक ट्रेड का प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, बल्कि ये जो है ना, एक ट्रेड का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए कि एक ही ट्रेड से हमें प्रॉफिट है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और कैपिटल प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास नीचे हैं कि प्रोसेस इज़ अ फ्रेंड, प्रॉफिट इज़ एनिमी, यानी प्रोसेस पर फोकस करना हमारा जो है दोस्त है, यानी हमें प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागना जो है ना, वो एक काम ख़राब करता है या हमारे अंदर लालच पैदा करता है और गलत डिसीजन करवाता है। यानी काम ख़राब करना इस हवाले से कि हम अगर प्रॉफिट का सोचेंगे कि नहीं बस प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, तो इस वजह से हम बहुत से फैसले प्रॉफिट के चक्कर में हम अपने डिसीजंस गलत ले सकते हैं। तो इसलिए जो प्रोसेस है ना, उस पर हमें सही से फोकस करना चाहिए कि आया प्रोसेस किस तरह है, क्या है, या हमें किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए। इसके बाद ये ओवरऑल इसकी साइकोलॉजी थी कि हमें क्या क्या रूल्स, हमें किस तरह से हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, ट्रेडिंग का कुछ बताया गया है। तो इसमें ना हमने जो पूरी वीडियो देखी, इसमें मेन चीज़ जो ओवरऑल है ना, वो ये निकलती है कि सक्सेसफुल ट्रेडर जो है वो इमोशंस के बजाय अपने रूल्स और जो प्रोसेस होता है ना, उसे फॉलो करता है।